हटाना गाड़ी सामने से, डंडा खींच के मारेंगे वरना। भाग। क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? तू पागल है क्या? तू यहाँ पे क्या करना है? रे ऑफिस टाइम में कोई देख लेगा डांटेगा हमको। जा। हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ से आपको लेने आए हैं। अरे दिमाग में क्या भूसा भरा है क्या? कुछ याद रहता भी है या नहीं? क्या डेट है आज? 18 तारीख। बहन की शादी है आपके। अब क्या कर रहे हैं आप? शहर में अपना ड्यूटी दे रहे हैं। एक बार भी ख्याल नहीं आया कि बहन की शादी में जाना है? छोटी बहन है ना, हुई है ना अभी 25 साल की। कितना याद करती है, एक बार भी नहीं आया दिमाग में कि बहन की शादी में जाना है? अरे कितनी बार बोले हम नहीं जा सकते उसकी शादी में, तुमको जाना है तो जाओ, हमारा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। ऑफिस टाइम है, कोई देख लेगा 4 गाली हमको सुनाएगा। फालतू में बस बड़बड़ करना है। जाओ यहाँ से, जाओ। वाह, क्या बात कर रहे हैं, वाह। मतलब हम आपके बिना यहाँ से गाँव चले जाए अकेले आपकी बहन की शादी में, और वो हमसे सवाल करेगी कि भैया क्यों नहीं आए, तो बोल देंगे कि हाँ बिटिया तुम्हारे भैया इसलिए नहीं आए क्योंकि वो ना शहर में अपना ड्यूटी दे रहे थे। वो ड्यूटी देना ज्यादा जरूरी है। तुम्हारा शादी का है, आज हुआ है कल फिर हो जाएगा, आ जाएंगे दोबारा। लेकिन ड्यूटी तो एक ही बार दी जाती है ना? इसीलिए आज वो ड्यूटी दे रहे हैं, इसलिए वो तुम्हारी शादी में नहीं आए। ये बोल देंगे हम उसको। कैसे बड़े भाई हो आप? आपको इतना सा दया भाव नहीं है अपने मन में बहन के लिए? इतना प्यार करती है वो आपसे, हमेशा भैया 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 करती रहती है, थकती नहीं है आपकी तारीफ करे बगैर। लेकिन आप हो कि उसके बारे में इतना सा भी नहीं सोचते हो। अरे शर्म नहीं आती? कलेजा नहीं कटता आपका जब उसकी शादी है आज? अरे मान लो अगर हम चले गए, आप नहीं गए, क्या कहेंगे जाकर उसको? क्यों नहीं आए भैया? कोई जवाब है? नहीं ना, मुंह लटका के खड़े रहेंगे हम। अरे बहुत दुख होगा उसे, बहुत बुरा मान जाएगी। क्या पता आपसे बात करे ना करे, छोटी सी है, इतना प्यार करती है आपको। पता नहीं कैसा भाई है, जाने को ही तैयार नहीं है। तुमको लगता है कि हम दुनिया के सबसे घटिया भाई है, एकदम बिगड़ैल बदतमीज, अपनी बहन से बिल्कुल प्यार नहीं करते। इतनी सी थी जब उसको हाथ में लिया था, उसको ढंग से बोलना तक नहीं आता था, तब से उसको पाल पोस रहा था मैं। माँ बाबूजी से ज्यादा मैं उसे रखता था अपने पास। वो जब खाना नहीं खाती थी तो मैं अपने हाथों से खिलाता था, और आज जब उसकी डोली उठेगी ना तो अपने हाथों से उठाना चाहता था मैं। लेकिन क्या करूं, मालकिन से मैंने 1 लाख रुपए उधार ले रखे हैं अपनी बहन की शादी कराने के लिए। वो 1 लाख रुपए मैंने अपने माँ बाबूजी को भेज दिया है। अब कराएंगे धूमधाम से शादी, लेकिन उसका कर्जा कौन निपटाएगा? हम ना। हम अगर यहाँ पे ड्यूटी करते हैं पैसों के लिए, अगर पैसा एडवांस पे उठा लिया है तो चुकाएंगे अभी हम ना। अगर मालकिन को जाके ये बोल देंगे कि मालकिन हम 1 लाख रुपए तो ले लिए, लेकिन अब हमको शादी में भी जाना है, तो यहाँ पे 1 हफ्ता तक ड्यूटी कौन करेगा? मालकिन को तो नुकसान हो जाएगा ना। सारा देख रेख हमको करना पड़ता है। रे तुम समझती नहीं हो, हमारे को कोई शौक नहीं है यहाँ पे ड्यूटी करने का। अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लगाव है उससे। अरे वो हमारी बहन ही नहीं, हमारा ऐसा लगता औलाद है। वो इतना प्यार पोस के बड़े किए इसको, लेकिन अब ड्यूटी है, पैसा कर्जा ले लिया तो क्या करे? उसकी खुशियां मिल रही है ना उसको, अच्छे से धूमधाम से शादी हो जाएगी ना। पैसा दे दिया, अपना फर्ज निभा लिया, और क्या कर सकते हैं हम? अरे हम जानते हैं कि आपने अपनी मालकिन से 1 लाख रुपया बहन की शादी के लिए उधार लिया था, लेकिन आपकी बहन ये कभी नहीं चाहेगी कि आप पैसा दे दो और शादी में ना हो। उसकी शादी है, उसकी निगाहें आपको ढूंढेंगी। अरे हमेशा ढूंढती रहेगी। आज अगर आप नहीं गए ना उसकी शादी में तो उसके दिल पे बहुत चोट पहुंचेगी। और रही बात मालकिन से 1 लाख रुपया उधार लेने की, तो हम बात कर लेंगे उनसे, कुछ भी सुलटा लेंगे, लेकिन आपकी यहाँ से नौकरी छुड़वा देंगे। हम यहाँ पे काम नहीं करने देंगे। अरे क्या फायदा ऐसी नौकरी का? लात मार फेंकी ऐसी नौकरी को जो आपको अपने परिवार के साथ टाइम न बिताने दे। अरे क्या फायदा? साल के 365 दिन आपको यहाँ खड़े रखती है, छुट्टी तक नहीं देती। अब बहन की शादी है, उसमें तो कम से कम गाँव जाने दो। कौन सा आप साल भर के लिए गाँव जाके बैठ जाओगे? अरे 3-4 दिन के लिए गाँव जाओगे, शादी ब्याह निपटाओगे, वापस आ जाओगे, लेकिन उसमें भी आपकी मालकिन को दिक्कत है। अरे भाड़ में जाए ऐसी मालकिन और भाड़ में जाए ऐसी नौकरी, कोई फायदा नहीं है करने का। रही बात घर संभालने की, पैसा वापस करने की, तो हम हैं अभी जिंदा, हम काम करेंगे, हम कुछ भी कर लेंगे। हम झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन सब काम कर लेंगे, इनका पैसा वापस देंगे। लेकिन हम आपको ऐसी जगह काम नहीं करने देंगे जहाँ पे परिवार को महत्व देना सिखाया ही नहीं जाता। अब चलिए यहाँ से, हम यहाँ आए हैं आपको लेने के लिए, चलिए। तुम क्यों जिद करती हो? तुमको घर में कितनी बार समझाया कि हम नहीं जा सकते, तुम तो चली जाओ। हम दोनों में से कोई एक जाएगा तो उसको अच्छा लगेगा, अगर दोनों नहीं जाएंगे तो बहुत बुरा लगेगा उसको। और हमारा भी सपना था,
वहाँ पर कुर्सियाँ लगवाना, मिठाइयाँ बनवाना, वो जो भाई वाले कर्तव्य होते हैं सब कुछ करने का मन था। उसकी डोली को कंधा देना हमारा कर्तव्य है। अरे हम तो चाहते थे कि उसका कन्यादान भी करे, लेकिन क्या करें, मजबूरी के कारण अपना ड्यूटी निभा रहे हैं हम यहाँ पर। अगर हम चले जाएंगे ना तो मालकिन क्या पता हमें नौकरी से निकाल दे। एक ही है ना हमारे पास साधन यहाँ पे काम करने का, पैसा कमाने का। अगर हमारे यहाँ से नौकरी चली जाएगी ना रे तो कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। जो 1 लाख रुपए लिए हैं वो भी पता नहीं कहाँ से चुकाएंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो काम धंधे वाले इंसान है, काम करने दो ना। तुम कहाँ पे नौकरी करती हो? 1-2 घर पकड़ लोगी काम के लिए, फिर 10,000 रुपये महीना कमाओगे ना। उस 10,000 में से क्या चलेगा? कुछ भी नहीं। हम 15,000 कमाते हैं, तुम 10-15,000 कमा लोगी तभी जाके घर संसार चलता है। गांव नहीं है ये, शहर है। शहर में सब कुछ देखना पड़ता है। ऊपर से वो सिलेंडर का उसका रेट कितना ऊपर हो चुका तुमको पता है? सब कुछ घर चलाने में कितना दिक्कत होता है। बस बातें कर लो, ये चल लो। और नहीं जाएंगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? शादी नहीं करेगी क्या? शादी कर तो रही है ना हमसे। चलो भले ही वो ना बात करे 1 साल 2 साल 3 साल, लेकिन उसको समझ आएगा कि हम किस वजह से नहीं आए वहाँ पर। छोड़ो, तुम नहीं समझोगी, तुम बस समझ रही हो कि हमारी गलती है। हमारी कोई गलती नहीं है। माँ बाबू जी को बोल दिया कि हम नहीं आ रहे, वो शायद समझ गए होंगे। तुम्हारा हम ट्रेन का टिकट आज का करवा रहे हैं, रात में निकलो और वहाँ पर जितना भी रीति रिवाज है भाभी के तौर पे करना और समझाना कि भैया क्यों नहीं आए हैं। बस बात खत्म करो, तुम जाओ यहाँ से। और वो उसका सोने का बाली बनाया ना है, उस सोनार से जाके उठा लेना और बोलना कि भैया भले ही ना आए लेकिन अपनी तरफ से एक तोहफा भेजें। वो जब झुमके पहनेगी ना तो हमको याद करेगी। वो पता है हमको, माफ कर देगी जल्दी। तुम जाओ। नहीं जाएंगे सुनार पे, ना ही उठाएंगे बाली और ना ही जाएंगे गाँव। हमसे भी नाराज होती है तो हो जाए। बोल देंगे कि तुम्हारे भैया को ड्यूटी करना ज्यादा जरूरी था। तुम्हारा शादी वाले दिन भी 1 दिन का छुट्टी नहीं ले सकते थे। बोल देंगे। हमसे भी नाराज होगी, हो जाएगी। बात करना बंद कर देगी, कर देगी। ना तो हम गांव जाएंगे आपके बिना, ना ही हम बाली उठाएंगे और ना ही हम उससे बात करेंगे। अगर आपकी बहन का दिल दुखता है ना आज कि उसकी शादी वाले दिन उसका भाई उसकी डोली उठाने नहीं आया, किसी ज्यादा जरूरी काम के लिए नहीं, सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए, तो आपकी छोटी बहन कोसेगी, आपको कोसेगी। बिल्कुल नहीं समझती। तुम एक ही चीज की बस जिद लगाए बैठी हो। हम हाथ जोड़ते, तुम चली जाओ, कोई तो जाना चाहिए ना यहाँ से। हमारी छोटी बहन है, उसकी खुशियों का ध्यान तो रखो। तुम क्यों नहीं समझती हो? सुनो, मालकिन क्या चल रहा है यहाँ पे? ये सब इतना शोर क्यों मचा रखा है तुम दोनों ने? कुछ नहीं, वो ऑफिस टाइम पर पता नहीं कहाँ से आ गई ये बीवी हमारी। हम इसको जाने के लिए बोल रहे हैं, तुम जाओ। अरे झूठ का है बोल रहे हैं? सच बोलिए मालकिन, हम बताते हैं बात क्या है। आज इनकी बहन की शादी है, इनकी सगी छोटी बहन की। गांव में कायदे से इन्हें वहां होना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ क्यों है? क्योंकि ये आपसे बताने में डरते हैं। इनको लगता है कि अगर ये छुट्टी के बारे में आपसे बताने की कोशिश करेंगे तो आप गुस्से में इनको नौकरी से निकाल देंगे, और अगर आपने नौकरी से निकाल दिया तो आपसे जो बहन की शादी के लिए 1 लाख रुपया कर्जा लिया था वो कहाँ से भरेंगे ये? बस इसी डर की वजह से चुप्पी थामे बैठे हैं। मालकिन, बहन की शादी एक बार होती है, कौन सा रोज रोज होती है। लेकिन इनको ये बात समझ नहीं आ रही। अरे छोटी बहन है, बहुत प्यार करती है ये, वो भी बहुत प्यार करती है, लेकिन ये है कि हमारी बात समझने को राजी ही नहीं है। अब आप ही देखिए। क्यों राजा, इस बात में कैसा डर? अगर तुम्हारी बहन की शादी है तो तुम्हें शादी अटेंड करनी चाहिए, जाना चाहिए अपने गाँव। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझे अगर ये बात बताओगे तो मैं नौकरी से निकाल दूंगी तुम्हें? मालकिन, वो 1 लाख रुपए आपसे एडवांस उठाया था ना, वो एडवांस इसलिए उठाया था ताकि अपनी बहन की शादी में लगा सके। अब शादी तो अच्छे से हो रहा है लेकिन हम नहीं जा पा रहे। अब ये अच्छी बात थोड़ी ना लगेगी कि आपसे 1 लाख रुपए ले लिया लेकिन उसके बदले कुछ काम नहीं करा। अब आपको भी नुकसान हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ का देख रेख सब कुछ, कौन आ रहा है जा रहा है, सब हमें देखना पड़ता है। और तो आपका नुकसान ना हो, इसी वजह से हम सोच रहे थे। और हमको भी अच्छा नहीं लगेगा कि आपने हमारी मदद कर दी और हम काम पर आपके काम ना आए, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि तुम चली जाओ, हम नहीं जा पाएंगे। अरे राजा, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम मेरे यहाँ कितने टाइम से काम कर रहे हो? पूरे 5 साल से, और बहुत ही ईमानदारी से काम करते हो अपना। आज तक मैंने कभी तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह देने में लेट किया है, या फिर तुमने मुझसे एडवांस मांगा है तब मैंने मना किया है तुम्हें? नहीं ना। तो तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि अगर तुम अपनी बहन की शादी के लिए मुझसे छुट्टी मांगोगे तो मैं तुम्हें मना कर दूंगी? और एक बात बताओ, इतनी जो मेहनत तुम करते हो किसके लिए करते हो? अपने परिवार के लिए ना। और तुमने तो मुझे कई बार बताया भी है कि तुम अपनी छोटी बहन से कितना ज्यादा प्यार करते हो। उसकी पढ़ाई में तुमने काफी खर्चा किया था, और अब तो उसकी शादी भी है, तो क्या तुम अपनी बहन की शादी अटेंड नहीं करोगे? हाँ। और चलो तुम अपने बारे में नहीं सोचते, लेकिन अपनी बहन के बारे में तो सोचो ना। अगर तुम अपनी बहन की शादी में नहीं जाओगे तो उस बेचारी को कितना बुरा लगेगा कि उसका सगा भाई उसी की शादी में नहीं आया।
तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन अपनी शादी वाले दिन रोए? देखो राजा, भाई बहन का रिश्ता बहुत अनोखा और पवित्र होता है। अगर तुम अपनी बहन की शादी में नहीं जाओगे ना, तो तुम्हारी बहन को इस बात का ना जिंदगी भर दुख रहेगा। तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन पूरी जिंदगी बस एक छोटा सा गिल्ट लेके बैठे कि उसका सगा भाई उसी की शादी में नहीं आया। वही तो मालकिन, हम इनको यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि छोटी बहन है इनकी, बड़ी हो गई है, शादी हो रही है उसकी। वो नहीं चाहेगी क्या कि उसका बड़ा भाई उसकी शादी में ना आए, दिखाई ना दे उसे? अरे शादी वाले दिन अपनी छोटी बहन को मायूस करेंगे ये। लो, अब तो मालकिन ने भी बोल दिया कि शादी में चले जाओ। अब तो चलोगे या अब भी नहीं चलोगे? राजा, तुम एक काम करो, तुम अभी के अभी ना अपने गांव के लिए निकलो और कम से कम ना 1 हफ्ता रुक कर आना वहाँ पर, ठीक है? और टिकट की टेंशन मत लेना, तुम्हारी फ्लाइट की टिकट मैं करवा दूंगी, ठीक है? फ्लाइट का टिकट क्यों करवा रहे? बहुत महंगा आता है, कहाँ से हम चुकाएंगे? इतना तो कमाते भी नहीं है। छोड़िए ना, आपने पहले हमको पैसा दे दिया है। अरे उन सब चीजों की टेंशन तुम मत लो, तुमसे बस जितना बोल रही हूँ उतना करो। तुम्हारी बहन की शादी है, अच्छे से एंजॉय करके आना, ठीक है ना? और हाँ, ये कुछ पैसे हैं, रखो। बहन की शादी है तो अपनी बहन के लिए कुछ गिफ्ट लेकर जाना, अच्छा लगेगा उसे। मालकिन नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। आपने 1 लाख रुपए हमको दे दिया है, उसको हम कैसे न तैसे चुका देंगे काम करके, लेकिन इतना आप पैसा दे रहे हैं, सच्ची में हमारे बहुत कर्जा हो जाएगा हमारे ऊपर। देखो राजा, मना मत करो, ये पैसे रख लो, मुझे अच्छा लगेगा। और मेरी तरफ से भी कुछ गिफ्ट दे देना अपनी बहन को। और वैसे भी लड़की की शादी है और लड़की की शादी में तोहफा देना तो पुण्य का काम होता है, इसलिए ये लो। सच में आप बहुत अच्छे हैं। हम तो खामखा डर रहे थे कि आप हमें छुट्टी देंगे नहीं देंगे, क्या पता हमें डांट के नौकरी से निकाल दे, क्योंकि एक ही साधन है कमाने का। अगर हमारे हाथ से नौकरी निकल जाती तो हम क्या करते। लेकिन सच में आप ना बहुत अच्छे हैं, भगवान हमको बहुत खुशियाँ दे। शुक्रिया मेरी साहब, आप सच में बहुत अच्छी हैं। हमने भी आपको गलत समझा, हमें लगा कि आप छुट्टी का सुन के इन्हें सच में नौकरी से निकाल दोगे, इसलिए हम भी थोड़ा गुस्सा हो गए थे। माफ करना, लेकिन आप सच में दिल की बहुत अच्छी हो। आपने हमारी तकलीफ समझी और इन्हें छुट्टी भी दे दी, शुक्रिया। अरे तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो? शुक्रिया वाली कोई बात नहीं है इसमें। राजा मेरे यहाँ इतने टाइम से काम कर रहा है, ये एक टाइप से मेरी फैमिली है, और अपनी फैमिली के लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना। राजा, अब तुम टाइम वेस्ट मत करो, फटाफट से अपने घर जाओ, सामान पैक करो, तुम्हें गाँव भी निकलना है। आते 1 हफ्ते बाद। चल।